हेलो एंड वेलकम फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर द एनईपी 2020 फ्रेमवर्क एंड यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स, सो आप राइट प्लेस और राइट वीडियो पे। दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प इन योर एकेडमिक जर्नी। ये वीडियो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देगा आपके एग्जाम के लिए। आज हम टॉप 10 टिप्स देखेंगे फॉर राइटिंग एंड स्कोरिंग अ गुड मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये छोटा सा आउटलाइन है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रेडिट सब्जेक्ट अंडर द एनईपी। दूसरा हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, क्योंकि कोई भी अच्छा पेपर लिखने से पहले आपको एक एग्जाम पैटर्न मालूम होना बहुत जरूरी है। तीसरा हम मिनिमम पासिंग मार्क्स देखेंगे, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना व्हाइल राइटिंग द पेपर्स। एंड द लास्ट वी विल सी द टॉप 10 फॉर राइटिंग, टॉप 10 टिप्स फॉर राइटिंग अ हाई स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट सब्जेक्ट अंडर द एनईपी 2020। ये जो भी है, ये पर्टिकुलर स्लाइड, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं, आपके क्रेडिट्स अलग हो सकते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आपके सब्जेक्ट्स और क्रेडिट्स अलग हो सकते हैं, वो बीकॉम, बीएफ, बैफ, बीबीआई, आर्ट्स, साइंस, ये सबके सब्जेक्ट्स और क्रेडिट पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। सो इट इज़ बेटर एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कंफर्म करिएगा आपका सब्जेक्ट और उसका क्रेडिट्स कितना है। सो दिस इज द कैटेगरी। एंड आपका मेजर बीएससी, एसईसी, एईसी, आईकेएस, ये 2 या 4 क्रेडिट्स के हो सकते हैं। ओपन इलेक्टिव को ओई के नाम से जाना जाता है, वो 2 क्रेडिट का हो सकता है। को करिकुलर के अंदर उसको हम सीसी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, कल्चरल, वो 2 क्रेडिट्स के हो सकते हैं। देन पेपर पैटर्न, अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो वो 50 मार्क्स का होगा, उसका वेटेज 50 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 30 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। 30 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। वो उसमें से 3 क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन एक 15 मार्क का होगा, वो फर्दर सब डिवाइडेड रहेगा 8 और 7 मार्क्स का। देन इंटरनल, इंटरनल आपका 20 मार्क्स का असेसमेंट होगा। ये सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड है, वो आपका इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसे करते हैं, वो कर सकते हैं क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, क्विज एंड केस स्टडी। सेम फॉर, अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो उसका ओवरऑल वेटेज 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। 60 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, उसमें से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है। देन इंटरनल एग्जाम, वो आपका 40 मार्क का होगा, और वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, क्विज और केस स्टडी के थ्रू वो कंडक्ट किया जा सकता है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज है आपका, पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो एक्सटर्नल एग्जाम 30 मार्क्स का होगा, 30 का 40% आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाना है। सेम फॉर द इंटरनल, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, उसका 40% आपका 8 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो टोटल आपको 20 लाना है आउट ऑफ 40। अगर आपका सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो एक्सटर्नल एग्जाम 60 का होगा, उसका 40% आपको 24 मार्क्स लाना है। इंटरनल एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का, उसका 40% आपको 16 लाना है, तो ओवरऑल 40 लाना है आउट ऑफ 100 फॉर passing this particular subject, and this passing percentage is applicable for both internal and external. So do's and don'ts, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है एग्जाम के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलने से पहले, मिलते ही आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली प्रिंट हुआ है कि नहीं, ऑल फॉर ऑल पेजेस। दूसरा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको एक केयरफुली अपने पूरे क्वेश्चन को रीड करना है फॉर द टाइम मैनेजमेंट, और आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन मुझे आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, और आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए। थर्ड, राइट द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। कभी-कभी बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं टॉप पे। आप क्वेश्चन नंबर टॉप पे लिखिएगा जिसका आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आप टीचर को चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने जो आंसर लिखा है वो पहचान के दिखाओ कौन से क्वेश्चन का है। सो डोंट चैलेंज योर टीचर, सो राइट द क्वेश्चन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द आंसर पेपर। सो क्या नहीं करना है, डोंट्स, अवॉइड राइटिंग इररिलेवेंट, इररिलेवेंट इंट्रोडक्शन या मीनिंग मत लिखिए, ऑफ द टॉपिक एक्सप्लेनेशन। सेकंड, डोंट लीव द क्वेश्चन, क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, क्वेश्चन को लिखिए, अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट उसका बेसिक आंसर लिखिए, बेसिक मीनिंग या कॉन्सेप्ट लिखिए। थर्ड, डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी, फोकस ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी पे मैटर करता है, क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। नाउ द लास्ट
the title, the 10 top tips for writing the high scoring marks. फर्स्ट टिप, फर्स्ट आपको मीनिंग लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें से सबसे पहले आपको उसका मीनिंग लिखना है अपने ओन लैंग्वेज में। देन डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन विद द ऑथर नेम। अगर आपको ऑथर का नाम मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ऑथर का नाम नहीं मालूम है, इफ यू हैव एनी डाउट, so डोंट राइट द नेम ऑफ ऑथर। अगर आपने गलती से गलत ऑथर का नाम लिख दिया और डेफिनेशन अलग ऑथर का है तो आपको डेफिनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेगा। सो डोंट राइट द नेम ऑफ ऑथर इफ यू हैव एनी डाउट, if you don't remember the name of author. थर्ड, राइट द पॉइंट वाइज आंसर। आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। फोर्थ टिप है, अगर क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स का है तो मिनिमम 7 to 9 या 7 to 10 पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि इसके साथ आप मीनिंग लिख रहे हैं और डेफिनेशन लिख रहे हैं, दैट इज इनफ। देन राइट द रिलेवेंट एग्जाम्पल। आपको अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल मालूम है या ध्यान में आता है, देन यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल, बिकॉज ये आपके आंसर का वेटेज बढ़ा देगा एंड टीचर विल गोइंग टू गिव यू द गुड मार्क्स। और एग्जाम्पल लिखते ही आप एग्जाम्पल को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए कि वो टीचर के नजर में आए वो एग्जाम्पल। देन प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो भी आपके पॉइंट्स आपको याद हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सा पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से याद है, वो पॉइंट को प्रायोरिटाइज करिए। कौन सा पॉइंट आप पहले लिखेंगे, कौन सा पॉइंट बाद में लिखेंगे। देन बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। देन नेक्स्ट इज यूजिंग डायग्राम और चार्ट। अगर आपके किसी भी आंसर में चार्ट और डायग्राम है तो वो आप लिखिए, वो काफी प्रेजेंटेबल दिखता है, एंड इफ इट इज देयर एंड इफ इट इज रिलेवेंट। एंड द सेकेंड लास्ट, रिवाइज एंड एडिट। आपको पूरा आंसर लिखने के बाद आप अपना आंसर पढ़िए, कहीं पे आपको चांसेस दिख रहा है कि आप कोई और पॉइंट ऐड कर सकते हैं या एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं तो एग्जाम्पल ऐड करिए, पॉइंट को ऐड करिए और उसको हाईलाइट करिए। एंड द लास्ट, stay calm and stay confident, because ultimately you are going to win. So this is it from my side. I hope you all have understood. So do your best and all the best from my side. We'll see you in the next video. Till then, take much care of yourself. Thank you.